हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कर दो तो बेटू, अस्सलाम वालेकुम कर दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी मदरहुड जर्नी के बारे में। तो 3.5 महीने हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना ही देती हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले जो मैं बोलूँगी ना वो ये कि टाइम का ना बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता है। रेत की तरह बस हाथों से फिसलता चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, दिसंबर का टाइम था जब मुझे पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद से बस दिन गिनते हुए वक्त गुजर रहा था। लाइक 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इसी तरह से पूरे 9 महीने गुजर गए और फाइनली साइबा आ गई। तो उसके बाद की जो जर्नी रही है मेरी, वो ना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है लिटरली। मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने इन 3.5 महीनों में देख ली हैं, सीख ली है ना, जितनी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सीखी होगी। मतलब एक बच्चा जो होता है ना, वो आपको पूरी तरह से घुमा देता है पूरी तरह से चेंज कर देता है, ऐसा लगता है। बचपन में जब नहीं हमें हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि जब अपना बच्चा होगा ना तब समझ में आएगा। अब समझ में आती है कि बच्चे कितना परेशान करते हैं। तो जब स्टार्टिंग डेज था ना मेरा, लाइक सी सेक्शन हुआ था, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। एक तो सी सेक्शन हुआ था, ज़ख्म अभी ठीक से भरा भी नहीं था, और ऊपर से वीकनेस इतनी ज़्यादा रहती थी, और उसी में साहिबा को गोद लेना, फीड कराना, ये सारी चीज़ें करानी होती थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। कभी कभी तो दर्द भी होने लगता था, बट स्टिल कराना तो पड़ता था। स्टार्टिंग के डेज़ में ना मैं साहिबा को गोद लेने से भी डरती थी। मतलब मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं वो मेरे हाथ से गिर ना जाए। वो इतनी हल्की थी ना, वो सिर्फ 2.5 केजी की थी जब वो पैदा हुई थी तब, और वो इतनी ज़्यादा कोई लाइट वेट थी ना कि मुझे बहुत डर लगता था उसको लेने में। बट वो भी एक एक्सपीरियंस था, और वो टाइम भी निकल गया, और माशाल्लाह से आज मेरी बेटी 3.5 महीने की हो चुकी है। तो हर चीज़ ना एक एक्सपीरियंस देके जाती है। तो मेरा जो सबसे पहला एक्सपीरियंस था उसको फ़र्स्ट टाइम में गोद में लेने का, उसको फ़र्स्ट टाइम मतलब कि वो जब बीमार पड़ी थी तो उसकी पूरी रात जग कर केयर करने का, और फर्स्ट टाइम उसका वैक्सीनेशन जब हुआ था। तो इस तरह से कितनी ही ऐसी चीज़ें थी जो फ़र्स्ट टाइम हुई, और बहुत अच्छा एक मेमोरी होता है वो सारा। तो वो सारी मेमोरी मेरे माइंड में एकदम से छप गई है। तो इसी तरह से करके ना पूरा 1 महीना इस तरह से निकला था। बट थैंकफुली मैं अपनी मम्मी लोग के घर पे थी, मतलब मायके में थी, तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुई थी। उन लोगों ने सब कुछ मिलकर मैनेज कर लिया था। वरना स्टार्टिंग के डेज़ तो बच्चे पता ही नहीं चलते ना, कि बच्चों का तो कोई ऐसा रूटीन सेट नहीं होता है। अपने हिसाब से वो हमें नचा रहे होते हैं, और हमें बस ये था कि नाचना होता है। वो दिन भर सोती थी और रात भर जगती थी, और मैं कभी कभी ना रात में गुस्सा भी करने लगती थी उसके ऊपर। जब बहुत ज़्यादा मैं थक जाती थी ना, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगता था कि साहिबा तुम बहुत परेशान करती हो यार, अब प्लीज़ सो जाओ, मत जगो, रात भर मत जगो। तो वो ना सुबह सुबह तक लाइक 4-5 बजे तक मुझे उठाकर बिठा के रखती थी, और मैं बैठ के बस उसको ही देखती हूँ। वही खेल रही थी, वो अपना दूध पीती थी, खेलती थी, रोती थी। तो इस तरह से बार बार मैं सुबह तक जग के बैठी रहती थी, और बहुत चिड़चिड़ाहट, एकदम सर में दर्द होने लगता था। बट ये भी एक टाइम था और वो गुज़र गया है। तो इस तरह से मेरा जो ये था ना एक्सपीरियंस, ये रहा मतलब स्टार्टिंग के मंथ्स का। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा, और धीरे धीरे उसके लेवल पे मैंने एडजस्टमेंट शुरू किया, एंड फाइनली अब तो मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ। अब मुझे इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ गुस्सा कभी कभी आ ही जाता है। तो इसी तरह से जब वो बीमार पड़ती थी तो रात भर मुझे जगना पड़ता था, रोती थी। वो बुखार होता था, जब उसको सर्दी होती थी, खांसी होती थी, तो उसके साथ मैं रात भर जग के गुजारती थी। और उसके बाद फिर अब जब वो 3 महीने की हो चुकी है, 3.5 महीने की ना, तब ऐसा है कि परेशान तो अभी भी करती है, क्योंकि बच्ची तो छोटी है, और उसको डांटो तो उसको समझ में भी नहीं आता है। तो मुझे मम्मी भी डांटती है मेरी कि तुम क्या बच्चे के ऊपर चिल्लाती रहती हो, वो तो उठेगी ही, रात का टाइम है तो उठेगी ही, तो परेशान तो करेगी ही। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि उसको डांटा जाए। तो सुबह के टाइम पे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। मतलब सुबह जब ये सोकर उठती है ना तो बहुत फ्रेश रहती है, बहुत अच्छे से मतलब खेल रही होती है। फिर उसके बाद जब थोड़ी देर हो जाती है तब वो दूध के लिए रोने लगती है। बट सुबह सुबह एकदम फ्रेश होकर के उठती है और एकदम आराम से खेल रही होती है, तो उस टाइम मुझे इसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा होता है, और दिन भर ये बहुत सही रहती है। बट जैसे ही फिर रात होने लगती है ना तो प्रॉब्लमेटिक होने लगती है चीज़ें, क्योंकि जब स्टार्टिंग का 2 मंथ था तो ये किसी के साथ भी सो जाती थी। मतलब मेरी अम्मी के साथ, मेरी बहन के साथ सो जाया करती थी, फार्मूला मिल्क लेती थी और सो जाती थी। तो
मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। हाँ, बीच बीच में जब मेरी ज़रूरत पड़ती थी, मुझे फ़ीड कराना होता तो मैं इसको फ़ीड कराती थी हर 2 घंटे पर, बट मोस्टली फार्मूला मिल्क के साथ ये रह लेती थी। बट अब जब ये 3 महीने की हो चुकी है, तब ये क्या करने लगी है कि ये रात को फार्मूला मिल्क लेती ही नहीं है। इसने एकदम से छोड़ दिया है रात में फार्मूला मिल्क पीना। इसको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास रहना होता है और ये मेरे पास ही रहती है, किसी के पास ये नहीं सोती है रात में। मतलब कोई इतना भी ट्राई कर लेता कि मेरी बहन, मेरी अम्मी इतना ट्राई करती कि हमारे साथ सो जाए ताकि मैं थोड़ा अपनी नींद पूरी कर लूँ, बट नहीं, कुछ भी कर लो, ये बंदी जो है रात में किसी के साथ रहती ही नहीं है। तो ये वाला जो मंथ इसका चल रहा है ना, इसमें इसने मुझे इस तरह से परेशान करके रखा हुआ है कि रात भर मुझे इसको अपने पास लेकर के सोना पड़ता है और ये मतलब रात भर मेरे साथ ही रहती है। इवन के दिन में मतलब कि मोस्टली चाहती है कि मेरे पास ही रहे, बट मैं थोड़ा थोड़ा मुझे और भी काम रहता है, नमाज़ पढ़ना होता है, तो ये सब टाइम में फिर मैं अपनी अम्मी या बहन के पास रख देती हूँ, या सो रही होती है, खेल रही होती है। फिर जब रोती है तब भी मतलब उस टाइम पे तो मैं बिज़ी रहती हूँ, तो इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। लेकिन हाँ, फीडिंग कराने के टाइम में मैं पंक्चुअलिटी से फीडिंग करा देती हूँ, बट स्टिल एक बार ना, एक तो रात में ना एकदम दिमाग मेरा घूम जाता है, एकदम गुस्सा आने लगता है कि जैसे ही मेरी आँख लगती है वैसे ही उठ जाती है, जैसे ही मुझे नींद आती है वैसे ही उठ जाती है, और इसी तरह से करते 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 सुबह हो जाती है। तो अब ये चीज़ें कब तक कंटिन्यू रहेंगी मुझे नहीं पता। मैंने तो ये भी सुना है कि 6 महीने तक बच्चे इसी तरह से करते हैं और इसी तरह से परेशान रखते हैं। अब तो ना इसको बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लिटरली जब कोई इसके साथ बैठकर बातें करे ना, तो ये बहुत अच्छे से सुनती है और अच्छा खासा रिस्पॉन्स देती है और हंसती भी रहती है। और अगर कोई उठ जाए ना इसके पास से, तो फिर ये रोना स्टार्ट कर देती है। मतलब इसका ये दिल रहता है कि इसके बैठ करके बहुत सारी बातें बस करते रहो और ये जवाब देती ही रहे। चलेगी पापा के पास? हाँ, ठीक है, चलते हैं, जल्दी चलेंगे। पता है पहले ना मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं इसको ना ओवर फीडिंग भी करा देती थी कभी कभी। मतलब बहुत ज़्यादा दूध पिला देती, जब रोती थी तो मैं इसको दूध पिला दिया करती थी, फीडिंग करा दिया करती थी। फिर मुझे समझ में आया धीरे धीरे कि हर बार बच्चे रो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इसको फीडिंग ही करनी है, कभी कभी कुछ और भी होती है परेशानी। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके मैं सीख रही हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग साहिबा। सुबह हो गई, इसको नहीं हटाना है, इसको नहीं हटाना है, नहीं, इसको ओढ़ना पड़ेगा। ब्लैंकेट नहीं हटाना है मम्मा, ब्लैंकेट नहीं हटाना है मम्मा का बेटा। हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। सो गाइज़, यही है 3.5 महीने तक की अभी तक की मेरी जर्नी, जो कि बहुत अमेजिंग है, बहुत ओवरवेलमिंग है और थोड़ी बहुत गुस्से वाली भी रही है, बट एनीवेज ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। तो मुझे ना कमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि अकेले कैसे मैनेज करें ससुराल में जब कोई ना हो। तो आप ना बच्चे के टाइम के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हो। अगर बच्चे आपके सो रहे हैं तभी आपका बेबी अगर सो रहा हो, उस टाइम आप अपने काम को कर लिया करें। अगर हस्बैंड साथ में हैं तो हस्बैंड थोड़ी देर अगर संभाल सकते हैं तो फिर आप अपना बाकी का काम कर लिया करें, और नहीं है तो फिर उसके सोने के हिसाब से ही आपको अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तब जगते हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लिटरली कोई काम नहीं कर सकते हो। तो बेबी को जब अच्छे से स्लीपिंग टाइम हो, अच्छे से जब सुला दिया करें, तभी कोई काम किया करें। बाकी इस पर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल इस वीडियो को यही प्लान करती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे, इसीलिए मिलती हूँ नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में शामिल रखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।